हेलो एवरीवन, आई एम अनिल और मेरे साथ है संजय, जो कि एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं और मुझे पीपीसी में एक्सपर्टाइज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी नेट बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो आप। तो अगर आपका सेफ्टी नेट का बिजनेस है, आप मैन्युफैक्चरर हो या सेलर हो, तो उसको कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। तो आज हमारे पास एक कस्टमर आए हुए हैं, तो उन्हीं के बिजनेस को हम डिस्कस करेंगे। तो संजय बताएंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, चैलेंजेज क्या है, इशू क्या थी उनको, और वो करना क्या चाहते हैं। हेलो सर। तो सर अभी रिसेंटली मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी। उनका बिजनेस है सेफ्टी नेट से रिलेटेड और हैदराबाद बेस्ड बिजनेस है। तो वो मल्टीपल टाइप के सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक बालकनी के लिए सेफ्टी नेट, स्विमिंग पूल के लिए, क्रिकेट ग्राउंड्स के लिए, और पिजन सेफ्टी नेट्स जो होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो उनको क्या है कि उनको अगर अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, उनको क्वालिटी लीड्स जनरेट करनी है। ठीक है। तो उनका क्वेश्चन था कि आप हमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के थ्रू। ठीक है। तो सेफ्टी नेट्स जो बिजनेस होता है, बाकी सारे बिजनेस की तरह है, बट यहाँ पे ऑडियंस अलग हो जाती है। और अगर इसको आप ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं। उसके लिए आपको गोल डिसाइड करना होगा कि आपका बिजनेस का गोल क्या है। कि आप इंस्टेंट लीड जनरेट करना चाहते हैं, या ब्रांडिंग करना चाहते हैं, या अवेयरनेस करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। तो आई थिंक जो कस्टमर की था रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट्स। वो लीड की है ना। जी सर, कि होती लीड है ना। कैसे। जी। तो सी इसमें दो तरीका है। या तो आप मेटा एड्स को यूज करें, तो वहाँ पे आपको फेसबुक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, और ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, काफ़ी सस्ते में लीड मिल जाएगी। बट प्रॉब्लम वहाँ पे क्वालिटी की आएगी, बिल्कुल क्योंकि सर। वहाँ पे ऑडियंस कोल्ड ऑडियंस होता है। जी। वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं भी होता है, तो हम उनको एड दिखाते हैं, तो वो इंक्वायरी कर लेते हैं। तो जी। लीड सस्ती तो आती है, बट क्वालिटी की इशू आती है। दूसरा, अगर आपको अच्छी क्वालिटी के क्वालिफाइड लीड चाहिए, तो गूगल सर्च सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि हमें अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले हम गूगल में सर्च करते हैं। जी सर। उसके बाद यूट्यूब पे जाके उसके बारे में हम विजुअली देखते हैं कि जो लोग उसको अनबॉक्सिंग वीडियो होता है, जी। या लोग कैसे यूज करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है। तो दो मेन सोर्स हो गया। जी। और ये दोनों सोर्स गूगल एड्स के थ्रू हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे आपको लीड के लिए। तो यहाँ पे सर्च एडवर्टाइजमेंट को मैं रिकमेंड करूंगा, अगर सिर्फ लीड चाहिए तो। ठीक है सर। तो सर हम इसको मिनिमम कितने बजट से स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि कितना पैसा लगना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए कस्टमर का। तो सी, अगर गूगल की बात करें, तो गूगल एड्स के लिए कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है। आप चाहो तो 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो 1 लाख भी लगा सकते हो। बट हाँ, पैसे कितने स्पेंड होते हैं ये डिपेंड करता है कि मार्केट में आपका ऑडियंस कितनी सर्च करती है। जी। सपोज कि आपका बजट 10,000 का हो गया, और मार्केट में लोग उतना सर्च ही नहीं करते हैं, तो आपका 10,000 का बजट जो है वो यूज नहीं होगा। ठीक है तो सर। एक आइडिया लेकर आप कोई भी मिनिमम बजट 500, 1000, 2000, 3000 से स्टार्ट कर लो। क्योंकि हम एक डेली बजट सेट करते हैं उसमें गूगल में। जी। तो अगर आपके पास सफिशिएंट बजट है, तो एक हायर साइड पर बजट रखो, क्योंकि यूज उतना ही बजट होगा जितना लोग सर्च करते हैं। सपोज कि 100 यूजर ने सर्च किया और 100 टाइम्स क्लिक किया, तो आपके सिर्फ 100 यूजर के ही पैसे कटेंगे जो क्लिक्स हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो यूज नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट डे से फिर आपका बजट रिसेट हो जाएगा। तो एक रिकमेंड, अगर लोकल बिजनेस है, लाइक आपने बोला हैदराबाद, जी तो सर। हैदराबाद एक सिटी है। जी। तो वहाँ के लिए 1000-1500 बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। ओके। अगर ऑल ओवर इंडिया पे है, मीन्स उनको अपनी ब्रांड को ऑल ओवर इंडिया करना है, या उनका मल्टीपल होलसेलर्स हैं अलग अलग सिटीज में, तो वैसे केस में उनको पूरे इंडिया में रन करना चाहिए। जी। सो दैट कि यूजर एड को देखेगा, क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से लोकल डीलर का फ़ोन नंबर लेगा, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से हम बजट को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है सर। तो जब अगर सर हमें स्टार्ट करना हो सपोज ये सर्विसेज, और हम 40,000 का बजट लेके चलते हैं मंथली, तो ये किस तरीके से वर्क करेगा? क्या जो 40,000 है वो जो मेरा मंथली रहेगा, तो मुझे डेली बेसिस पे कितनी लीड्स उस पे मिलेंगी, या वीकली बेसिस पे कितनी लीड्स मिलेंगी? राइट। और या जो लीड्स रहेंगी वो सारी क्वालिफाइड लीड्स रहेंगी, या किस तरीके की जो ठीक लीड्स है है। वो जनरेट रहेंगी? तो अच्छा क्वेश्चन है। 40,000 का बजट आपने बताया, जी। तो सबसे पहले कि 18% तो इसमें जीएसटी निकाल दीजिए। लगभग आपका
34 या 33,000 के आसपास बजट बचेगा। जी मीन्स 1000 रुपये, 1100-1200 पर डे का बजट होगा आपका डेली का एडवर्टाइजमेंट बजट। जी अब आपने पूछा कि लीड कितनी आएगी, जी सर। तो सी लीड दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। कस्टमर आपकी एड को क्लिक करता है, आपकी वेबसाइट पे आता है और उसको पसंद आता है तो फिर वो इंक्वायरी करता है, नहीं पसंद आएगा तो इंक्वायरी नहीं करेगा। तो ये होता है कन्वर्जन रेट। मीन्स कस्टमर आपकी दुकान में जाता है तो सारे कस्टमर तो परचेज करते नहीं है। जी सर। डिपेंड करता है कि आपका जो सेल्स पर्सन है आप कितने अच्छे से बेचते हो, मार्केट से कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितना आपका कम्पिटिटिव प्राइसिंग है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका सेल्स पर्सन अच्छा है, तो 100 विजिटर्स आते हैं तो 100 में से 50-60% लोगों को सेल कर सकता है, तो उसको सेल ज़्यादा होगी। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या सेल्स पर्सन अच्छा नहीं, यहाँ पर सेल्स पर्सन का मतलब मेरा आपके वेबसाइट से है, जी आपकी लैंडिंग पेज से है। वहाँ पे अगर लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है, कस्टमर आएगा उसको समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर वो बंद करके चला जाएगा। और सर वेबसाइट और लैंडिंग पेज में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, मैं इसको भी कंफर्म करूंगा। जी तो एक जो हम लीड की बातें कर रहे थे, जी तो एक तो कन्वर्जन रेट हो गया, उस पर डिपेंड करता है। जी प्लस मार्केट में कंपटीशन कितना है। सपोज कि 1 क्लिक की कास्टिंग 50 रुपीज आती है, तो आपको 1000 में 20 क्लिक्स मिलेगी, मीन्स 20 यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। जी अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हो तो 1 क्लिक की कॉस्टिंग 100 रुपीज भी हो सकती है, तो 10 विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर जाएंगे। तो 10 में से सपोज कि 10% कन्वर्जन रेट है, तो 10 में से एक सेल आएगी, इंक्वायरी आएगी। अगर 20 यूजर जाते हैं तो 2 आएगी। तो यूजर ज़्यादा जाते हैं तो इंक्वायरी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि आपका सीपीसी क्या जाता है, हम कितने अच्छे ऑडियंस को टारगेट करते हैं, कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, और आपकी लैंडिंग पेज कितनी अच्छी है। अब यहाँ पे आपने पूछा कि वेबसाइट और लैंडिंग पेज में डिफरेंस क्या है। सी वेबसाइट तो लगभग सबको पता है कि एक कंपनी की वेबसाइट होती है जहाँ पे होम पेज होता है, कंपनी के बारे में होता है, कॉन्टैक्ट पेज होता है, सर्विसेज होता है, गैलरी होती है, सब कुछ होता है। एक कस्टमर वेबसाइट पे आता है तो सारे पेज को विजिट करता है। बट जो लैंडिंग पेज होता है उसमें सिंगल पेज होता है। मीन्स कस्टमर को हम बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारी प्रोडक्ट दूसरों से अच्छा क्यों है, जी और कस्टमर के फीडबैक्स होते हैं वहाँ पे, और इंक्वायरी फॉर्म होता है या फ़ोन नंबर दिया होता है कि सो दैट कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कस्टमर देखता है और वो इंक्वायरी कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि जो कन्वर्जन रेट होता है, जो सेल्स पर्सन की बात मैं कर रहा था, वो ज़्यादा होता है, तो आपको इंक्वायरी अच्छी आती है। इसीलिए लीड जनरेशन के केस में अगर सेफ्टी नेट का बिजनेस है तो आपको अच्छा लैंडिंग पेज होना चाहिए। मीन्स एक जो लैंडिंग पेज है सबसे ऊपर एक बैनर होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स क्या है, यूज केस दिखाइए कि आपके कस्टमर सेफ्टी नेट को कैसे यूज कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनके फीडबैक लिखिए। तो जो कस्टमर आएगा ना वो देखेगा कि रियल यूजेज क्या है, फीडबैक देखेगा, फिर आपसे इंक्वायरी करेगा और आपसे परचेज भी करेगा। अब इसमें आता है कि वो करेंगे कैसे गूगल एड्स को। बुलेट्स। तो देखिए गूगल एड्स करने के लिए तो गूगल एड्स फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई भी कर सकता है। आपके कस्टमर क्या सर्च करते हैं, लाइक सेफ्टी नेट इंस्टॉलेशन नियर मी, सेफ्टी नेट सेलर इन हैदराबाद, है कि नहीं, ये जी सर्च सर करेंगे ना। बिल्कुल। तो इन कीवर्ड को लीजिए, कैंपेन सेटअप करिए और गूगल एड रन कर दीजिए। बहुत ईजी है, जी सर। लेकिन सब लोग क्यों नहीं कर पाते हैं। चैलेंजेस ये है कि हर कोई अपना जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है? हाँ तो है तो फ्री प्लेटफॉर्म ना, कोई भी कर सकता कोई है, भी फ्री कर है, सकता है। बट क्लिक फ्री नहीं है उस पर। जी साइन अप करना, गूगल तो बोल रहा है कि आओ मुझे पैसे दो, मुझे अमीर बनाओ, जी है कि नहीं। बट गूगल ये गारंटी नहीं देता है कि मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें बिजनेस दूंगा। गूगल बोलता है प्लेटफॉर्म है, यूज करना जानते हो तो कर लो, नहीं जानना चाहते हो तो पैसे वेस्ट कर लो। सिंपल सा फंडा है उसका, जी सर। है कि नहीं। तो इसमें आपको एक्सपर्टाइज चाहिए, जस्ट लाइक शेयर मार्केट। अब जी शेयर मार्केट में आप पैसे लगाते हो, आपको नॉलेज है तो अच्छा शेयर खरीदोगे, आपको अच्छा रिटर्न आएगा। नहीं नॉलेज है तो पैसे आपके डूब जाएंगे। जी सर। तो गूगल एड ऐसा ही है। मीन्स इस पे पैसे लगाने पड़ रहे हैं, साइन अप करना, कैंपेन बनाना फ्री होता है, जी बट एड रन करने के लिए ना गूगल पर क्लिक पैसे लेता है। और आपकी कीवर्ड सही नहीं होगी, टारगेटिंग सही नहीं होगा, एड कॉपी अच्छा नहीं होगा, तो इरिलेवेंट यूजर आएंगे, क्लिक करेंगे और आपके पैसे को वेस्ट कर देंगे। जी सर। तो फिर क्या होगा, आप बोलोगे कि यार 10 रुपये खर्च हो गए और एक कस्टमर नहीं मिला मुझे, और ऐसा होता है।
मीन्स आपके पास इंक्वायरी तभी लोग करते हैं ना। बिल्कुल सर, क्योंकि सर जहाँ पे एक्सपर्टीज नहीं होती है वहाँ पे वेस्टेज होगा ही होगा। बिल्कुल। इसीलिए एक्सपर्टीज जो है वो मैटर करती है। हाँ जैसे बिल्कुल, क्योंकि अगर इतना इजी होता तो फिर हमारे जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती ही नहीं मार्केट में, बिल्कुल या सर। दूसरे जो पीपीसी एक्सपर्ट है, फ्रीलांसर है, एजेंसी है, उनकी रिक्वायरमेंट ही क्या होती है। बिल्कुल। मीन्स जस्ट लाइक डॉक्टर, आपको जुकाम हुआ है, आप जाओ मेडिकल स्टोर पे दवा लेके खा लो, लेकिन पता चला कि जुकाम कोरोना का है, जी। तो फिर तो वो काम नहीं करेगा ना। जी सर। तो इतना इजी नहीं है, वरना ठीक होता है, फिर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो यही रीज़न है कि गूगल इजी है, सिंपल, आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, कैंपेन सर्च, कैंपेन बनाना है, एड कॉपी लिखना है और पैसे डालना है, एड आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बट स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। मीन्स कीवर्ड में भी कीवर्ड कैसे लेने हैं, सी सारे कीवर्ड एक जैसे दिखते हैं। जी। सेफ्टी नेट नियर मी, सेफ्टी नेट्स, सेफ्टी नेट डीलर, सेफ्टी नेट बिजनेस, लोग कुछ भी सर्च कर लेते हैं, बट हर कीवर्ड्स का एक मीनिंग होता है। जी। अब हमें उसमें से फाइंड करना होता है कि कौन सा कीवर्ड अच्छा है जिस पे इंक्वायरी आ सकती है और किस पे पैसे वेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो एक तो एक्सपीरियंस यहाँ काम करता है आपका, जी सर। कि जिसको एक्सपीरियंस है वो अच्छा कीवर्ड ले सकता है, जिसको नहीं होगा वो सारे ले लेगा, सब पे पैसे लगा देगा, जी सर, उसमें पैसे वेस्ट होगा। और जिसको पता है ना वो वही कीवर्ड लेगा, वहीं पे पैसे लगाएगा कि मुझे यहाँ इस कीवर्ड पे पैसा लगाऊंगा, तो मुझे पता है कि इस तरह के कीवर्ड से रिजल्ट आती है। एड कॉपी हो गया आपका, मीन्स आपके पास बहुत इंक्वायरी आती होंगे जहाँ कस्टमर बोलता होगा कि इतने पैसे खर्च हो गए जी, और रिजल्ट रिजल्ट नहीं आया। नहीं आती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो अगर किसी का सेफ्टी नेट का बिजनेस है ना, तो अगर खुद करना चाहते हैं तो मेरा जो सजेशन है कि वेबसाइट मीन्स लैंडिंग पेज अच्छा सा बनाइए। आप जी। कंप्यूटर का गूगल में सर्च करिए, वहाँ देखिए कि लोग कैसा लैंडिंग पेज बनाते हैं सेफ्टी नेट्स का। मैंने एग्जांपल दिया भी था पहले जी सर। कि सेफ्टी नेट्स के आपका पिक्चर, यूज केस, लोग कैसे यूज करें, कस्टमर का फीडबैक, आपका दूसरों से क्यों अच्छा है, ये सारा मेंशन होना चाहिए। और क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, इंक्वायरी फॉर्म क्लियरली विजिबल होना चाहिए। उसके बाद गूगल एड अकाउंट बनाइए, उसको वेरीफाई कराइए, कीवर्ड अच्छे से रिसर्च करिए। आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं जैसे सेफ्टी नेट कंपनी, जी। तो गूगल बहुत सारे सजेशन नीचे दिखाता है, तो वहाँ से कीवर्ड ले सकते हैं। जी। कीवर्ड प्लानर होता है, वहाँ से कीवर्ड निकाल लीजिए। ये सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टास्क होता है। एक बार जब कीवर्ड बन गया ना, तो उसके बाद आप कैंपेन सेटअप करते हैं और वहाँ पे एड लिखते हैं। एड में होता है कि आप क्या सेल कर रहे हैं और आपका सेफ्टी नेट प्रोडक्ट्स की क्या यूएसपी है, ठीक है ना। जी। और बाकी अपने उसके बारे में लिखते हैं, फिर एड रन कर देते हैं, तो सेटअप तो हो गया हमारा। जी सर। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसको ऑप्टिमाइज करना ऑप्टिमाइज पड़ेगा। करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम पैसे खर्च करते हैं तो हमारे पास डेटा आती है, जी। डेटा आता है भाई कौन से कीवर्ड अच्छा चल रहा है, कौन से कैंपेन अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको देख के फिर आपको डिसीजन लेना होता है कि हमको ऑप्टिमाइज कैसे करें उसको। सर अभी तो जो है काफ़ी क्लियर आपने मुझे एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम जो सेफ्टी नेट से रिलेटेड बिजनेस है उसको ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स, और क्या हम मिनिमम बजट लेके चल सकते हैं, और किस तरीके से ये वर्क करेगा, और किस तरीके से जो आपकी एक्सपर्टीज है उससे हमें बेनिफिट होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सी आगे हम लोग तो बहुत सारे बिजनेस के लिए काम कर लीड जनरेट करते हैं और हमें पता है कि चैलेंजेस क्या आती है। तो उसका बेनिफिट ये है कि जो इनिशियल जो पैसे वेस्ट हो जाते हैं ना, वो हम नहीं होने देते हैं, जी। क्योंकि एक्सपीरियंस होता है। तो कोई भी सेफ्टी नेट्स का बिजनेस अगर है, प्रमोट करना चाहता है, तो या तो वो अच्छे से सीखे या किसी एक्सपर्ट को हायर कर ले, या हमारी एजेंसी एजेंसी को हायर कर ले, जी सर। या बहुत सारे टिप्स इस वीडियो में हमने दिया है, उसमें से कुछ भी इम्प्लीमेंट कर लेता है तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा उससे। बिल्कुल सर, एटलीस्ट आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से हमें जाना है, किस दिशा में हमें जाना है कि हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकें सेफ्टी नेट से रिलेटेड। बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। काफ़ी अच्छा वेलकम। लगा सर आपसे बस बात अच्छा करके। है, और आगे भी ऐसे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। तो अगर किसी को सीखना है कि गूगल एड्स के बारे में या पीपीसी के बारे में, तो बहुत सारे वीडियोज आएंगे, हमने टेक्निकल बताएंगे, रियल केस स्टडी भी बताएंगे बिल्कुल। कि कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, सीपीसी कैसे यूज करना है, ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है, इसको यूज करना है, और कैसे अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हो गूगल जी। से। थैंक यू।